अगर आप लोगों ने अभी नवंबर 2020 का यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो अनअकैडमी आप लोगों के लाया है फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एग्जाम एनालिसिस सेशन के तौर पे। ये जो सेशन है ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स निशा मित्तल, सुजाता ठाकुर, राम कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार झा के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग टाइमिंग्स पे लिया जा रहा है। टाइमिंग्स आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा होगा। तो आप लोग अगर इस क्लास को चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपने आप को एनरोल करें ताकि आप लोग इस एनालिसिस सेशन का फायदा उठा सकें। इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो एमबीए और यूजीसी नेट का एक साथ सब्सक्रिप्शन लेके आए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है ये। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अगर आप लोग हमारे लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं आशिमा नेगी और सौम्या सिंह, ये लोग आपकी क्लास लेंगे। और एमबीए का थर्ड सेमेस्टर का जो मैनेजमेंट का सिलेबस है वो इसमें रिवाइज करवाया जाएगा, पूरा कवर करवाया जाएगा। और यूजीसी नेट की स्ट्रेटेजीज, टिप एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी एमबीए के लिए भी और नेट एंड जेआरएफ एग्जाम 2020 के लिए भी। तो जल्दी कीजिए, 12 नवंबर से क्लासेस शुरू हैं, यानी कि आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जी, हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम हैं जो सोसाइटी के अंदर है, कि कंट्री के अंदर है, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो संभालती हैं। आप लोग जैसे कि जानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, हर देश के अंदर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में कैसे काम करती है, कैसे परफॉर्म करती है, क्या क्या उनके काम होते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम उसके बारे में ही जानने वाले हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग दी टॉपिक, हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है। जो डेफिनेशन है कई बार 10th क्लास में 1 नंबर में आ जाती है। तो भाई डेफिनेशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे लोगों का समूह है, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आता है क्या करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने के बाद सरकार बनाने के लिए। और वो जो लोग होते हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, वो सब लोग जो होते हैं वो एग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज को लेके, कुछ प्रोग्राम को लेके, कि जब हम लोग सरकार बना लेंगे तो इन प्रोग्राम को या इन पॉलिसी को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोग सोसाइटी को प्रमोट कर सकें, यानी कि सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। हर किसी इंसान का सोसाइटी के प्रति अपना व्यू होता है, सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट का व्यू होता है। तो ये जो लोग हैं ये सब एक जैसा सोचते हैं सोसाइटी को लेके और सोसाइटी में वो बदलाव लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये आपका 1 नंबर में ही आ सकता है, इसके ऊपर इसका आना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या मेन चीजें होती है जिसके बिना पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। तो पहला कंपोनेंट है लीडर, यानी बिना नेता के, बिना लीडर के पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लो, हिंदुस्तान के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको एक नेता दिखेगा, एक बड़ा नेता दिखेगा पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो है कंपोनेंट वो है एक्टिव लीडर्स। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है, एक्टिव मेंबर्स की, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो पार्टी में लगातार एक्टिव रहें और पार्टी को आगे बढ़ाएं, पूरे साल काम करें पार्टी के अंदर। तीसरे लोग होते हैं फॉलोअर, जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते डायरेक्टली, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं हाँ वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। और जब जरूरत पड़ती है या इलेक्शन का टाइम आता है, जब पॉलिटिकल पार्टी को हम जैसे लोगों की जरूरत होती है, तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाके उनकी मदद करते हैं या उनके लिए कैंपेन करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन तीनों कंपोनेंट के बिना पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं हमारा मेन मुद्दे पे, और वो क्या है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके काम क्या हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर में और 5 नंबर में दोनों में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक के अंदर इसके टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इन 7 पॉइंट में से कम आप 6 पॉइंट याद करके जाना, ताकि आप आसानी से पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन आए उसे आप अटेम्प्ट कर सको। तो भाई क्या क्या काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, समझते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है
कि दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन को लड़ना, आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है। दूसरा काम क्या होता है, पार्टीज का काम होता है कि अपनी पॉलिसीज के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताए ताकि लोग उन्हें चूज कर सके। देखिए हर इलेक्शन से पहले क्या होता है, बीजेपी आती है, वो कहती है हम अगर इलेक्शन जीत गए तो हम ये चीजें करेंगे। अगर हम कांग्रेस आती कहती है अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये चीजें करेंगे। तो अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम लोगों को बताते हैं वो लोग, ताकि जो वोटर हैं वो उन लोगों में से किसी एक को चूज कर पाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है पार्टीज जो हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं देश के अंदर कानून बनाने में। अब देखिए पार्टी चाहे जीते या हारे, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पार्टीज बैठती हैं, है ना, पार्लियामेंट के अंदर, और वो सारी पार्टीज मिलके देश के लिए कानून को बनाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा रोल होता है कानून को बनाने में, इन मेकिंग लॉ फॉर दी कंट्री। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो है वो बनती हैं और क्या करने के लिए बनती हैं, गवर्नमेंट को बनाने के लिए बनती हैं और गवर्नमेंट को रन करती हैं। यानी सरकारें, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, सपोज वो कहीं जीत गई तो आगे क्या करेगी, वो सरकार चलाएगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जीतने के बाद। कांग्रेस की है, वहां पे वो जीत गए किसी एक एरिया में, तो वहां पे क्या करेंगे, वो सरकार को बनाएंगे और सरकार को चलाएंगे, यानी कि फॉर्म करेंगे और रन करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब कि वो अगले 5 साल तक क्या करेंगी, वो अगले 5 साल तक जो सरकार है उसमें जो कमियां हैं वो लोगों के सामने बताएगी, ताकि सरकार अपनी कमियों को दूर कर सके। लोगों को बताएगी कि सरकार किस तरह से काम नहीं कर रही है, सरकार में क्या कमियां हैं, ताकि लोग जो है वो अगले 5 साल बाद अपना मन बना सके। छठा पॉइंट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। भाई जब इलेक्शन का टाइम आता है या वैसे नॉर्मली भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आपके सामने इश्यूज को हाईलाइट करते हैं कि परेशानियां क्या है ना। परेशानियां तो देखो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से मेन परेशानी क्या है, जैसे कई बार इलेक्शन जो होता है वो बिजली और पानी के मुद्दे पे होता है ना, टॉपिक पे होता है। कई बार इलेक्शन जो होता है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होता है, हम इंडिया की अगर हम बात करें तो, है ना। कई बार चाइना के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि भाई अगर पाकिस्तान को हराएंगे तो हमारी सरकार हरा सकती है, हमारी पार्टी हरा सकती है पाकिस्तान को, है ना, या उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, इस टाइप से। कई बार जो इलेक्शन होता है वो नौकरियों के बेस पे होता है कि भाई कौन जो पॉलिटिकल पार्टी हो ज्यादा लोगों को नौकरी देगी। कई बार जो इलेक्शन होता है वो कर्ज माफी को लेके होता है कि भाई कौन सी पार्टी आएगी तो किसानों को लोन वेवर करेगी वो। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका काम होता है कि वो इश्यूज को रेज करे और हाईलाइट करे, ठीक है जी, लोगों के सामने, ताकि लोग अपना मन बना सकें। सातवां पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट क्या है ना, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम बनाती है, हर साल बहुत सारी वेलफेयर स्कीम बनाती है, लेकिन होता क्या है, हम लोगों को उन वेलफेयर स्कीम के बारे में आधी बार पता नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि जनता को उन वेलफेयर स्कीम का फायदा दिलवाए। अगर हमें उन वेलफेयर स्कीम के बारे में नहीं पता तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो हमें वेलफेयर स्कीम के बारे में जागरूक करे, ताकि उस वेलफेयर स्कीम का हम लोग फायदा उठा सकें और जो गवर्नमेंट है वो उस वेलफेयर स्कीम को बना के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाए, अपना फायदा जो है वो पहुंचा सके। तो ये टोटल 7 पॉइंट हैं जो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कम 6 पॉइंट याद करना, ताकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप 6 पॉइंट लिख के आ सको। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट कम से कम लिख के आ सको। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आप लोग अगर खुद भी सोचोगे तो खुद भी बना के इसे लिख सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से चैलेंजेस को लेके, रिफॉर्म को लेके ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। एंड ऑल इन ऑल ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट है हमारे चैनल पे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेहतरीन क्लास 10th की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।